ये दुनिया तुम्हारे लिए है ही नहीं। किस बात की अकड़ है तुम्हें? कुछ भी फैसला लेने से पहले मुझे जरूर पूछ लेना। पहले अपने आप को तो संभालना सीखो। इस दुनिया में जीने के लिए थोड़ा घुमा फिरा के बात करना पड़ता है। कभी आईने में देखा है अपने आप को? हेलो, अच्छा सुन, मेरी बात सुन। पिछले बार तेरा नंबर कम आया था, इस बार भी कम आया। पिछले बार भी इसी तरह मुंह लटका कर बैठी थी, इस बार भी वही हालत है। तुझे मालूम है कि इकोनॉमिक्स तेरे पल्ले नहीं पड़ेगी, फिर भी क्यों इसके पीछे पड़ी है? मुझे देख, इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और इसलिए मेरी मेहनत मार्क के रूप में उभर कर सामने आया है। किसी के कहने पर या किसी के बहकावे में आकर तुम्हें फैसला नहीं लेना चाहिए था। ये फैसला लेने से पहले कम से कम मुझे पूछ तो लिया होता। एनीवे, अगली बार कुछ भी फैसला लेने से पहले मुझे ज़रूर पूछ लेना, ठीक है? देखो सुप्रिया, मैं तुम्हें बहुत दिनों से जानता हूँ, बस तुम ही नहीं, बहुत सारी लड़कियों को जानता हूँ, मगर तुम सबसे खास और अलग हो। तुम मन में कुछ भी छुपाती नहीं हो, कुछ भी हो आमने सामने बात करती हो। अपने जगह तुम सही हो, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात तुम्हें मैं कैसे कहूँ। मानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो और किसी को प्यार करना कोई बुरी बात तो नहीं है, मगर तुम बहुत ही इमोशनल हो यार। इतनी इमोशंस मैं संभाल नहीं पाऊँगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं और मोनिका एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्दी शादी भी करने वाले हैं। अब रो क्यों रही हो यार? तुम अगर ऐसा करोगी तो मुश्किल हो जाएगा। आजकल की लड़कियों को देखो कितने सख्त होते हैं। तुम अगर इतनी इमोशनल हो तो लड़के भाग जाएंगे। और ये भी तो सोचो कि कोई प्रपोज करने के लिए इस तरह का जगह को चुनता है, और ये क्या कपड़े पहन रखा है। प्यार बाद में कर लेना, पहले अपने आप को तो संभालना सीखो। पता नहीं किस बुरे वक्त में तुमने इस नौकरी के लिए अप्लाई किया था, सिफारिश की, मगर उन लोगों को तुम्हारा प्रोफाइल ही पसंद नहीं आया। तुम्हारी प्रोग्रामिंग स्किल अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल भी कुछ खास नहीं। मेरा मानना है कि तुम ये सॉफ्टवेयर फील्ड छोड़कर किसी दूसरे फील्ड में चली जाना। और उन लोगों का कहना है कि तुम इंटरव्यू में भी बहुत अकड़ कर बात कर रही थी। मुझे भी तुम्हारे ये तेवर कुछ ठीक नहीं लगते। मानता हूँ कि तुम सीधी बात करना पसंद करती हो, मगर इस दुनिया में जीने के लिए थोड़ा घुमा फिरा के बात करना पड़ता है। नौकरी के बारे में बाद में सोच लेना, पहले अपने आप को बदलो। तुम्हारा गिटार बजाने का तरीका देखकर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम सचमुच में गिटार बजाना चाहती हो या टाइम पास कर रही हो। गिटार बजाना तो दूर की बात है, तुम्हें तो ठीक से गिटार पकड़ना भी नहीं आता। कैसे पकड़े थी अकड़ के साथ? और किस बात की अकड़ है तुम्हें? कभी आईने में देखा है अपने आप को? तुम्हारी शक्ल, तुम्हारे बाल, तुम्हारा हुलिया, छोड़ो, ये दुनिया तुम्हारे लिए है ही नहीं। क्या गिटार बजाया तुमने? बाप रे, मेरी तो नानी याद आ गई कसम से। और तुम इसे उस्ताद को सुनाने चली? पहले किसी छोटे मोटे उस्ताद के पास तालीम लेकर सुर में आओ, उसके बाद ही आने की हिम्मत दिखाना। तब तक यहाँ से दूर ही रहो। जाओ। हार, बार बार हार। इन हार के वजह से ही हर कोई मुझे मेरी अपनी जिंदगी के बारे में सलाह देने चले आते हैं, मगर उन लोगों को खुद अपने जिंदगी में हार या जीत से कोई वास्ता नहीं।
इस समय प्रवाह के बार बार हार का सामना करते हुए मुझे जीत का महत्व सबसे ज़्यादा एहसास होने लगा है। हार में ही जीत का सुराग छिपा होता है। मुझे परीक्षा में कम अंक मिलने का मतलब ये भी तो हो सकता है कि मेरा चुनाव गलत था। मेरा प्यार इजहार करने के बाद भी अगर कोई इसे समझ न पाया तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि कोई और मेरा इंतज़ार कर रहा हो। मुझे एक नौकरी नहीं मिली, ये भी तो हो सकता है कि वो नौकरी मेरे लिए थी ही नहीं। सलाह लेने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, मगर अपने आप को दूसरों के सांच में नहीं डाल सकती। हमें हारते हुए देख सब लोग सलाह देने चले आते हैं। जीत का अगर कोई निर्णायक मात्रा नहीं है तो हार का मात्रा कैसा? इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि हर हार के अंदर छिपी जीत को लक्ष्य बनाकर ही खुशी को ढूंढती रहूंगी।